नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 30 नवंबर 2021 और यहाँ पे 1 दिसंबर 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले हम कैंडल को देखेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूँ टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मिलती रहती है विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देखिए, आज इसने जो रैली दिखाई थी वो रैली बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कुछ शेयर से, मेटल शेयर से दबाव इसको पड़ा, मुनाफा वसूली आया और अपने कल के ओपनिंग प्राइस, कल के नहीं बल्कि 28 तारीख का जो ये कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस के पास से पहुंचा और वहां से फिर रिजेक्शन मिल गया। इसका ओपनिंग प्राइस है देखिए 26 नवंबर वाला, ओपनिंग प्राइस 17,338 और आज का हाई देखते हैं तो 17,324, बिल्कुल उसके पास में पहुंच के वहां से रिजेक्शन इसको मिला है। तो ये सारी चीज़ें कि ये अपने इस कैंडल के हाई के ऊपर यानी 17,350, 55, 60 इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है तब तक ये अभी रैली नहीं दिखाएगा। हो सकता है इसी कैंडल में, इसी शैडो में 16,700 से लेके 17,350 तक में 300 के रेंज में घूमता रहे। लेकिन जिस तरह से ये रिजेक्शन ऊपर से दिखाया तो काफ़ी आपको ये डेटा जो है, ये कैंडल जो है कमजोरी का सिग्नल दे रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ में लेके आ रहा है। मतलब प्रेशर अपर साइड में उसको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। अभी देखते हैं लो प्राइस कितना लगाया, तो लो लगाया है इसने, आप यहाँ पे देखेंगे 16,931, क्लोजिंग 16,984 के आसपास कर रहा है। इसका मतलब 50 पॉइंट के आसपास में इसने ऊपर क्लोज किया, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं वो चल के समझेंगे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको बन रहा है। लेकिन याद रखिए, बड़ी सेलिंग अगर हमें करना होगा तो 16,700 के नीचे करेंगे, क्योंकि इसके पास जो ये 16,700 को नीचे ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट ये 16,400 और 500 पे लाके छोड़ेगा। पहली बात, बाउंस करने का एरिया है तो 16,750 से 16,850 का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है वहाँ से बाउंस कर सकता है। ऊपर जब तक 16,400 के ऊपर नहीं जाए रैली चेंज नहीं होगा, और अगर इसको मूड बदलना है तो 17,600 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारे ओवरऑल कुछ आपको प्राइस दिया मैंने। अब चलेंगे ऑप्शन चेन पे, तो चलते हैं क्या बता रहा है ऑप्शन चेन। तो क्लोजिंग हम लोग कर गए हैं दोस्तों 16,983 के आसपास में क्लोजिंग कर गए। पीसीआर वैल्यू ठीक ठाक है, 0.6565 है, जहाँ से बाउंस आने की तेज़ी कर सकते हैं। 2 दिसंबर के एक्सपायरी की एनालिसिस हो रही है, क्योंकि हमारा वीकली एक्सपायरी 2 दिसंबर को होगा। तो 16,983 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कहाँ पर कहीं ना कहीं हैं, हम लोग 16,000 आप ये लेके चल सकते हैं, 17,000 के आसपास में एट द मनी बैठे होंगे। चलते हैं एट द मनी के पास, देखें क्या प्राइस आ रहा है। तो हम यहाँ पे 17,000 के आसपास में एट द मनी आ गए। 16,950 से 17,000 के बीच में एट द मनी बैठे हुए इस एरिया में कहीं ना कहीं हम हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मामला, तो 17,000 पर सबसे बात करते हैं पहले। इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि इधर पुट है। 17,000 पे 24,38,850 का कॉल राइटर बैठा है। 24,38,850 का कॉल राइटर है, जिसके मुकाबले में पुट जो है लॉन्ग को कवर कर रहा है, यानी कि बाय किया हुआ था, अब उसको प्रॉफिट माने उसको प्रॉफिट बुक है। पहले शॉर्ट कवरिंग होता है, फिर लॉन्ग कवरिंग होता है। तो लॉन्ग कवरिंग में ऊपर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसका मतलब है जो नीचे आया तो प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसका मुकाबले 37,61,950 का पुट राइटर है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 17,000 का हम सपोर्ट बना सकते हैं। अगर हम 17,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो 17,000 का हम एक सपोर्ट बना लेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्लोज कहाँ कर रहे हैं, हम 16,985 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, तो 15 पॉइंट नीचे हैं। तो फिलहाल इसको मेक और ब्रेक लेवल मान लेंगे। अब चलते हैं नीचे 17,050 पर, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5,81,800 5,81,800 कॉल राइटर है। पुट राइटर 3,88,750 का हमारा पुट राइटर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 लाख का मुकाबला कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, तो 17,050 हमारा नियर में एक रेजिस्टेंस बन रहा है। 17,100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24,07,200 पुट कॉल राइटर, 24,07,200 बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे 18,67,700 हमारा पुट राइटर है। पुट भी कम नहीं है, लेकिन 24 लाख फिर भी ज़्यादा है, तो हमारा एक 17,100 का रजिस्टेंस देखने को आपको मिलेगा।
17,150 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8,59,750 कॉल राइटर है। और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो हमारे इसके मुकाबले में 3,16,300 है। आज का अगर हम हाई देखने की कोशिश करें तो आज का हाई हमारे पास है जो आया है वो 17,324 के आसपास, जो कि यहाँ प्रीवियस 26 तारीख वाला कैंडल का जो है हाई के बिल्कुल पास, ओपनिंग के बिल्कुल पास में पहुँचा, यानी कि 17,325 के आसपास में हमने हाई लगाया हुआ। इसका ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8,59,000 है तो 17,150 भी हमारा एक रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम 17,200 पर आते हैं वापस। 17,200 पे 36,08,850 कॉल राइटर है। अगर पुट राइटर देखें तो 17,60,600 डबल है इस तरफ में, तो 17,200 में 17,200 तक का ही अभी एक लेवल पकड़ के चलूँगा रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि 325 पर हम तो गए लेकिन हम क्लोजिंग चूँकि अच्छा नहीं दे पाए, 16,983-84 के आसपास में आ गए। क्लोजिंग अगर हम 17,000 के ऊपर देते तो फिर से एक बार हम उम्मीद करते कि अप साइड में और मूवमेंट बनते, लेकिन फिलहाल मैं बहुत होगा, बहुत ही अच्छा होगा तो 17,250 तक जा सकते हैं। इसको हम एक मान के चलेंगे, ले लेते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते वक्त हम चले आएंगे करते हुए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा व्यू 17,200 तक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 17,250 पर मामला क्या जम रहा है कि 13,78,850 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 2.5 लाख के आसपास में, 2,55,150, तो 17,250। और आज गिरा है 325, यानी कि 300 वाले एरिया पे, जैसा कि कल भी मैंने बताया था, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 44,42,850 का कॉल राइटर है। अब पुट राइटर देखते हैं तो 7,35,850 है, ये बड़ा रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीज़ इसमें खासियत ये है कि आज यहाँ से लोग भागना शुरू करें। 17 लाख भाग गया, 17 लाख भागा, इसका मतलब वो भाग के कहाँ गया होगा, कहीं ना कहीं वो बाय के साइड में आया होगा, कहीं ना कहीं पुट के साइड में गया होगा। तो ये चीज़ें हमें यह समझना है कि ये अगर यहाँ हो रहा है तो ये ऐड हो, ये कहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ या इस कॉल में ऐड हो रहा है। यहाँ पर 12,39,000, यहाँ से देखिए 17 लाख भागा है, तो इसी में से कहीं ना कहीं ये तीनों के साइड में ऐड हुआ होगा। कुछ 50 पर ऐड हो गया होगा, कुछ 100 पर ऐड हो गया होगा, कुछ 22 पर 150 पर ऐड हो गया होगा। तो 300 को 325 को तो हम फिर भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ तक कभी हम नहीं सोचेंगे। 250 पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा हो गया। सपोर्ट की बात करें, देखिए न्यूज़ कुछ आ जाए तो भले ऊपर नीचे भाग जाए, अलग बात है। सपोर्ट ढूंढें तो 16,950 पर देखते हैं, 6,42,100 का हमारा पुट राइटर है। और कॉल राइटर देखते हैं तो 3,54,450। तो यहाँ पे हम 16,950, चूँकि उसके ऊपर हम क्लोज भी कर रहे हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। 16,900 पे अगर हम बात करते हैं तो 22,39,850 का पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 4,88,000। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। नीचे हमारे पास सपोर्ट बढ़िया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 16,850 का बात करें, 6,35,000 का हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1,15,000 का है। तो हम 16,850 पे अभी भी बहुत स्ट्रांग है, कहीं नहीं जा रहे हैं। 16,850 से नीचे बहुत ख़राब होगा तो 16,800। अब कोई न्यूज़ आ जाए कि कल कुछ लॉकडाउन लग गया, कुछ और हो गया, कोरोना फिर बहुत तेज़ी से फैल गया, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर नॉर्मल रहा तो 16,800 के नीचे तो हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं, जैसा कि डेटा बता रहे हैं। 16,800 पे देखते हैं मुकाबला तो क्या हो रहा है। यहाँ पे 30,17,800 का पुट राइटर, कॉल राइटर देख रहे हैं मात्र 3,25,000 है। इसका मतलब कुछ भी हो जाए हम 16,800 के नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, तब तक जब तक कि कोई न्यूज़ ख़राब ना हो। तो ये कुछ सपोर्ट हो गया और ये कुछ रेजिस्टेंस हो गया, इसको नोट कर लिया। अब चलेंगे चार्ट पे और लेवल निकालते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लेवल नोट कर लिया दोस्तों। देखिए क्लोजिंग है 16,983, यानी कि हम बिल्कुल नियर बाय में हम 17,000 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। तो कल अगर ये 17,000 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे 17,050 से लेके 17,150 के टारगेट के लिए। आप कहेंगे क्यों भाई 150 क्यों, डायरेक्ट 250 या 300 आपने क्यों नहीं बोला? तो भाई हम पार्ट वाइज चलेंगे, हम बहुत ही सेफ चलते हैं। तो आप देखिए जब हम 17,000 के ऊपर कल निकलेंगे तो इस कैंडल का, यानी कल वाला 29 नवंबर का अगर हाई देखते हैं तो 17,160 का आता है। यानी हम पहले उसको क्लेम कर लें, क्योंकि हम क्लोजिंग भी उसके नीचे ही कर रहे हैं ना। तो हम पहले टारगेट रहेगा कि कम से कम हम पहले उसको क्लेम कर लें। अगर हम 17,150 यानी 160-70 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तब ना फिर इसके ऊपर जाएंगे। तो हम पहला टारगेट हमारा रहेगा 17,050 से 17,150 तक। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस टेल करके आप फिर इसको टारगेट ऊपर कर लीजिए, जो टारगेट 17,200 से लेकर 17,250 तक लेके जा सकता है। क्लियर ना, समझ गया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर आपने इंडेक्स को बाय किया और वो कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा तो आप 17,100 का भी लेंगे, थोड़ा सा सस्ता वाला मिलेगा। 17,050 वाला लेंगे, थोड़ा महंगा वाला मिलेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी लेंगे तो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर चलेगा
और ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गया। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और नीचे आ गया तब तो भाई हम पहले ही जान रहे हैं कि हम 16,983 पे क्लोज कर रहे हैं। हमारा जो नियर में सपोर्ट है, हमारा एक जो पहला नज़दीकी सपोर्ट है, मैं वो सपोर्ट लिख देता हूँ वापस से। हमारा पहला सपोर्ट आता है 16,950 का, जो जैसा कि डेटा पे आपने देखा था। तो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, 16,950 का लेवल को ब्रीच कर देता है, नीचे की साइड में आ जाता है, तब हम सेल करेंगे। यानी हम 16,950 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट आपका 16,900 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 16,850 तक जा सकते हैं। कहाँ तक, 850 तक। इसको ध्यान में रखना है। इस कैंडल का अगर लो प्राइस देखते हैं तो 16,800 के आसपास आता है, तो बहुत अच्छा हुआ, तो आपका 16,800 तक भी गिर सकता है। तो यहाँ से फिर आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे सेल किया है इंडेक्स को, तो पुट ऑप्शन बाय करें। 16,950 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं आप। 17,000 के भी पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो में मामला हुआ। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो मामला बदल जाएगा। तो चलिए हम गैप अप देखते हैं कि गैप अप खुलेगा तो कहाँ खुलेगा। आज हम 16,983 पे क्लोज करें तो मेरे लिए ये लेवल है 17,200 वाला। अगर ये ओपन होगा तो गैप अप 17,200 के आसपास ही ओपन हो सकता है, पहला चांस यहाँ है। अगर ये 17,200 पे ओपन होता है तो आप ध्यान रखिए कि हमें 17,200 से 250 पर हम एक सेल जोन पर बैठे हैं, हम यहाँ से सेल ही करेंगे। और टारगेट नीचे के साइड में पहले 17,150 से लेके 17,000 तक का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन हम 17,200 के स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। हम तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक कि 17,325 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, हम बाइंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंसा लेगा, ट्रैप कर लेगा, यकीन जानिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्विक्शन में आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऊपर 17,275 के ऊपर, जब 17,275 के ऊपर निकले तो आप ज़रूर बाय करिए अगर रिस्क लेना है। टारगेट ज़्यादा नहीं, मैं 17,325 तक का एक टारगेट 50 पॉइंट बफर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ऊपर में बाय करने के लिए। ज़्यादा स्पेस नहीं है आपको टारगेट में, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं बोल रहा हूँ करने। सेल में ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये हुआ गैप अप में। लेकिन अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया दोस्तों, तब फिर क्या करेंगे। तो अभी हम फिर से एक बार गैप डाउन देख लेते हैं कि गैप डाउन अगर होगा तो कहाँ। देखिए 16,983 क्लोज कर रहा है, तो हमारा ये वाला एरिया 16,800 ज़्यादा कन्विक्शन है। 16,800 पे ओपन हो सकता है, 16,850 पे ओपन हो सकता है, या 16,750 पे ओपन, कहीं पे भी ओपन होगा। हम जब तक 16,700 के ऊपर हैं हम बाय में हैं, 16,700 के नीचे हम सेल में रहेंगे। सीधा जानने यहाँ पे हम बाय करेंगे 16,750, 800, 850 के आसपास में। टारगेट हम उस कंडीशन में 16,900 से लेके 17,050 तक का एक टारगेट लेने की, या 17,000 का भी आप राउंड नंबर का टारगेट ले सकते हैं। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को ही बाय करेंगे। अब कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा, तो वो कॉल ऑप्शन आपका रहेगा, एक मिनट, तो वो कॉल ऑप्शन रहेगा आपके पास 16,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ज़रा हम इंडिकेटर देखना चाहें तो इंडिकेटर भी देख लेते हैं। और ये इंडिकेटर क्या बता रहा है, वैसे चेक करें इंडिकेटर। चलिए स्थिति खराब है, अभी भी MACD में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम निगेटिव में ही जोन में हैं। RSI भले ही ओवरसोल्ड है। ज़रा 15 मिनट का चार्ट भी देखें तो वो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम बने रहेंगे। और यहाँ देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे सपोर्ट है 16,900 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है सेल करेंगे 17,750 तक, 800 तक गिर सकता है। ऊपर 17,100, 17,075 ब्रेक करेगा तो 17,200, 250 तक जा सकता है। सिंपल मोटा मोटा ये लेवल आ रहा है निफ्टी पे। तो उम्मीद है दोस्तों सारे लेवल क्लियर हो गए हों। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।